टाइम मशीन 4। एक दिन छोटे मियाँ घर में बैठकर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। तभी बड़े मियाँ, अबे छोटे, आधी रात को ये कंप्यूटर पर बैठकर क्या कर रहा है? मैं तुझे रूम में ढूंढते हुए बौखला गया और तू यहाँ बैठा हुआ है। बड़े मियाँ शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत वरना कोई सुन लेगा। छोटे, हम दोनों के अलावा यहाँ और कौन है जो हमारी बातें सुन लेगा? बड़े मियाँ, मैं इस कंप्यूटर से दूसरी दुनिया के लोगों से बात कर सकता हूँ। छोटे, मुझे लगता है तेरा भेजा खराब हो गया है। चलकर सो जा, ठीक हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हर रोज दूसरी दुनिया के लोगों से बात करता हूँ। छोटे, मुझे लगता है तू पागल हो गया है। तू यहाँ बैठकर दूसरी दुनिया के लोगों से बातें कर, मैं तो चला सोने। ऐसा कहकर बड़े मियाँ अपने कमरे में जाकर सो जाता है। तभी छोटे मियाँ, मुझे लगता है बड़े मियाँ को मेरी बात का यकीन नहीं है। मुझे अब ऐसी मशीन बनानी होगी जो हम दोनों को दूसरी दुनिया में ले जा सके। फिर छोटे मियाँ रात के समय घर के आंगन में एक टाइम मशीन बनाने लगता है। वो पूरी रात मशीन बनाने में ही गुजार देता है। जब बड़े मियाँ सुबह नींद से उठकर छोटे मियाँ को ढूंढने घर से बाहर आता है, तब वो टाइम मशीन को देखकर हैरान हो जाता है। अबे छोटे, इतनी बड़ी मशीन तू सुबह सुबह कहाँ से उठा कर ले आया? बड़े मियाँ, मैं भला इतनी बड़ी मशीन कहाँ से उठा कर ले आऊंगा? ये मशीन मैंने अपने हाथों से रात भर मेहनत कर कर बनाई है। छोटे, तुझे पकाने के लिए सुबह सुबह मैं ही मिला क्या? मैं सच कह रहा हूँ, इसे मैंने ही अपने हाथों से बनाया है। चल ठीक है, लेकिन तूने इतनी बड़ी मशीन किस लिए बनाई? ये कोई मामूली मशीन नहीं है। इस मशीन में बैठकर हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। छोटे, मुझे लगता है तेरे शरीर में कोई भूत घुस गया है। रात से तुझे देख रहा हूँ, बहकी बातें कर रहा है। चल तुझे चर्च में ले जाकर तेरा भूत उतारता हूँ। कभी तो मेरा यकीन करो। छोटे, अगर तू ऐसी बातें करेगा तो मैं क्या, पूरी दुनिया में कोई भी तेरा यकीन नहीं करेगा। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, बस एक ही बार मेरा यकीन कर लो और मेरे साथ इस मशीन में बैठ जाओ। छोटे, जब तू इतने प्यार से मुझे बैठने के लिए कह रहा है तो ठीक है, चल मैं तेरी इस मशीन में बैठता हूँ। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ टाइम मशीन में बैठता है। तभी छोटे मियाँ टाइम मशीन को शुरू करता है। फिर टाइम मशीन उन दोनों को दूसरी दुनिया में ले जाती है।
छोटे, तू मुझे ये कहाँ ले आया? बड़े मियाँ, जरा अपनी आंखें खोलकर देखो, हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। छोटे, मेरी आंखें खुली है और इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ, तू मुझे ये कहाँ ले आया? अच्छा ठीक है, चलो जरा अब घूमाते हैं। छोटे, लेकिन हम दोनों तेरी इस दूसरी दुनिया में घूमने जाएंगे किधर? मुझे तो इधर का कुछ भी पता नहीं। तुम सिर्फ मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कंप्यूटर पर मैं बैठकर अपनी दुनिया से किससे बातें करता था। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ को एक साइंटिस्ट के घर ले जाता है, जो दिखने में हूबहू उनके दादाजी के जैसा रहता है। बड़े मियाँ उस साइंटिस्ट को देखकर, छोटे, ये तो अपने दादाजी है। ये हमारे दादाजी नहीं है, ये इस दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट है। लेकिन ये तो बिल्कुल दादाजी की तरह है। हाँ बड़े मियाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं, जिनसे मैं कंप्यूटर पे बातें किया करता था। ठीक है, लेकिन तू मुझे इसके घर ही क्यों ले आया? इनकी एक बेटी है बटोला, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम इस बूढ़े से मेरी शादी की बात करो। लेकिन छोटे, तू इस बूढ़े की बेटी से कब मिला? जब मैं रात के समय कंप्यूटर पर इस बूढ़े साइंटिस्ट से बात करता था, तभी मैंने इसकी बेटी बटोला की आवाज़ सुनी थी और तब से मुझे बटोला से प्यार हो गया। लेकिन छोटे, क्या तूने उसे कभी देखा है? प्यार देखने से नहीं, बिगड़ देके भी होता है। छोटे, अब मैं समझा, तू मुझे इतना बटर मस्का टाइम मशीन में बैठने के लिए क्यों मार रहा था? बीती बातें याद मत करो, पहले इस बूढ़े साइंटिस्ट से बटोला और मेरी शादी की बात करो। ठीक है, करता हूँ, गुस्सा मत कर। फिर बड़े मियाँ बूढ़े साइंटिस्ट से बात करता है। साइंटिस्ट जी, आप तो छोटे मियाँ को पहले से ही जानते हो। हाँ बड़े मियाँ, मैं जानता हूँ, ये तो मेरा दूसरी दुनिया का दोस्त है। तो फिर सुनो, छोटे मियाँ आपकी बटोला से शादी करना चाहता है। छोटे मियाँ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ साइंटिस्ट जी, सही कह रहा है बड़े मियाँ, मैं आपकी बेटी बटोला से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तुमने तो ये बात मुझे कभी नहीं बताई। कैसे बताता, तुम मेरे दोस्त जो ठहरे, इसलिए मैं बड़े मियाँ को अपने साथ ले आया। वो सब तो ठीक है, क्या तुमने कभी बटोला को देखा है? नहीं, मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है। ठीक है छोटे मियाँ, अगर तुम मेरी बेटी बटोला से शादी करना चाहते हो तो एक बात का ध्यान रहे, अगर तुमने एक बार हमारी दुनिया में शादी के लिए हाँ कर दी तो तुम्हें वह शादी करनी ही होगी। अगर तुमने नहीं की तो तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाएगी। जरा सोच समझकर फैसला करो। साइंटिस्ट जी, मैंने तुम्हें कहा ना एक बार, मैं तो बटोला से ही शादी करना चाहता हूँ। ठीक है छोटे मियाँ, मैं कल ही तुम्हारी शादी बटोला से करवा देता हूँ। साइंटिस्ट जी, क्या एक बार हम बटोला को देख सकते हैं? नहीं बड़े मियाँ, हमारे यहाँ तो रिवाज है, शादी के 7 फेरे खत्म होने के बाद ही लड़की की शक्ल दिखाई जाती है। अब तुम दोनों आराम करो और कल सुबह छोटे मियाँ को शादी के मंडप में तैयार कर कर ले आओ। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ साइंटिस्ट के घर एक दिन रुक जाते हैं।
अगले दिन सुबह साइंटिस्ट शादी के मंडप के साथ सारी तैयारियां कर देता है। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ को तैयार कर कर मंडप में ले आता है। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। और छोटे मियाँ बटोला को लेकर फेरे लेना शुरू कर देता है। शादी में आए हुए सभी लोग फूल बरसाने लगते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। तभी बड़े मियाँ, साइंटिस्ट जी, अभी तो आप अपनी बेटी को शक्ल दिखाने के लिए कहो। ठीक है बड़े मियाँ, अभी दिखाते हैं। जैसे ही बड़े मियाँ छोटे मियाँ बटोला की शक्ल देखते हैं, तभी छोटे मियाँ चकरा कर गिर जाता है। अबे छोटे, उठ उठ, चल अब तेरी बटोला को लेकर अपनी दुनिया में, वरना यहीं पर मारा जाएगा। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ टाइम मशीन में बटोला को लेकर अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। देखा छोटे, जो गलती तूने की है उसकी सजा तो अब तुझे जिंदगी भर भुगतनी होगी। हाँ बड़े मियाँ, शायद मैं तुम्हारी बात मान लेता और जल्दबाजी नहीं करता।